स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है करण सरदाना और रिसेंटली मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है क्वांट सब्जेक्ट के लिए। स्ट्रैटेजी वीडियो से लेके हर टॉपिक में हम हाई लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं, जहां मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझा भी रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, RBI ग्रेड बी के अंदर आज जो हमारी सीरीज में टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको इसके हाई लेवल क्वेश्चन और न्यू पैटर्न चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले RBI ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। इसका जो एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है, मई या जून के अंदर, और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% मार्क्स आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स में 55% है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट होती है यहाँ पे 21 से 30 ईयर, और आपको बहुत ही बढ़िया पैकेज सैलरी यहाँ पे मिलता है। RBI के अंदर सबसे अच्छे पर्क्स और अलाउंसेस आपको मिलते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सैलरी मिलता है। स्टूडेंट्स, फेज 1 के एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA आएगा। फेज 2 के एग्जाम के अंदर ESI, फाइनेंस, एथिक्स, मैनेजमेंट एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आएगा, और लास्ट राउंड आपका होगा इंटरव्यू। अब स्टूडेंट बात करते हैं हमारे टॉपिक की, और आप देख सकते हैं मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। सारे टॉपिक हम एक एक करके करेंगे। कुछ टॉपिक मैंने सीरीज में करवा दिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, और ये वीडियो रोज 12:30 बजे इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया है, इसे भी जरूर देखिएगा ताकि मैथ्स में आप पूरे नंबर ले आए। एंड स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल सेल स्टार्ट हो गई है, लीप ईयर सेल। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं अभी तो आपको ये कोर्स जो कि 9000 का प्राइस है आपको 5500 में पड़ेगा। RBI ग्रेड बी का लाइव बैच 2 स्टार्ट हो गया है, और इसकी जो क्लासेस हैं 9 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए। बहुत ही लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रहने वाली हैं, और क्लासेस जो होंगी वो 2 PM पे स्टार्ट होंगी। इसमें आपको 300 से ज़्यादा घंटे लाइव क्लास मिलता है, और भी बहुत सारी नोट्स, टेस्ट, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं लगभग, उनकी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, कूपन कोड लगाइएगा KS लाइव, और आपको मेरी स्पेशल गाइडेंस भी मिलेगी। चलिए, तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, काफ़ी बड़ा सा, लेकिन ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं जिसे मन करेगा कि आप छोड़ दें, लेकिन आपको यही नहीं करना है। पेपर में अगर आप 8-9 क्वेश्चन, 8 और 9 क्वेश्चन मैनेज कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सेक्शन वाइज कट ऑफ 30 में से 4.5, 5 के आसपास जनरली जा रही है, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट है। तो आपको ऐसे ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा। हमारे कोर्स को आप एनरोल कर लेंगे तो मेरी स्पेशल गाइडेंस भी आपको वहाँ पे मिलेगी। बाकी मैं यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी सारे टाइप कराता रहूँगा। चलिए, तो यहाँ पे है हमारे पास ये पहला क्वेश्चन। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आप इसमें देखेंगे सारी चीज़ें बेसिक से, और सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाइज में बीच में बताता रहूँगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दिया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + px + q = 0, और इसके जो रूट्स हैं वो है माइनस का m और माइनस का n। ठीक है, इसके रूट्स दिए हुए हैं, और ये जो m और n है ना, उसमें आपको दो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई हैं, जिससे शायद आप m और n निकाल पाएंगे। एक ये बहुत बड़ा सा है और एक ये छोटा सा है। अब आपको आगे क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें से कितने सही हैं। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से कितने सही हैं, और उस हिसाब से आपको आंसर बताना है। फर्स्ट, सेकंड सही है, थर्ड, फोर्थ सही है, इस टाइप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वो पहला स्टेटमेंट लेता हूं जो मुझे दिया हुआ था। दो इक्वेशन दी हुई थी, आपको दिया हुआ था कि एक इक्वेशन है जिसके रूट्स है -m और -n। अगर वो रूट्स आप निकाल पाओगे तो इक्वेशन निकाल पाओगे। m, n, p, q जैसे 4 वेरिएबल यहाँ पे थे, उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले m और n निकालते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, और ये a - b का होल स्क्वायर है। मैंने आपको लास्ट सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में बताया था कि जब आप इसे ऐड करते हैं तो आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ a² + b², राइट। और इसे देखिए, ये क्या दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर।
ये आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में भी 2ab पड़ा है, ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाली चीज जो नीचे आपके पास है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये इधर भी है, तो पूरी की पूरी ये कैंसल आउट हो गई। यानी कि आपके पास लेफ्ट साइड में क्या बचा, 2। अब राइट साइड क्या है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे क्या है, m प्लस एन अपॉन में ये जो नंबर है 1296, ये 36 का स्क्वायर होता है, या मैं इसे 6 के स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये कुल मिला के मुझे मिल गई है 6 की पावर 4। तो इसे लिखते हैं 6 की पावर 4, जिसके ऊपर पावर है 3/4। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है। इनटू आपके पास पड़ा है 4/3, और ये जो 216 होता है 6 की पावर 3 होती है, जिसकी पावर है 2/3। अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों पावर हो तो ये मल्टीप्लाई होती है। 4 से 4 कैंसल, 3 से 3 कैंसल। अल्टीमेटली क्या बचा, m प्लस एन अपॉन 6 की पावर 3 इंटू वी हैव 4/3 इंटू वी हैव 6 की पावर, यहाँ पे बच गई है हमारे पास 2। अब देखिए 6 का स्क्वायर यहाँ पे है और 6 की पावर 3 यहाँ पे है, तो ये एक पावर हम कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास रह गया 6, और इधर है लेफ्ट में 2। 2 से ये आपका 4 कैंसिल हो गया 2 पे, और 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 पे। अल्टीमेटली 3 इंटू 3 जो है वो आपके पास आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9। मतलब ये इतना लेंदी जो आपको स्टेटमेंट दिया था, इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिला, m प्लस एन इज इक्वल टू 9। आगे देखते हैं हमें और क्या दिया है। एक और स्टेटमेंट दी थी, हमने अभी तक निकाला है m प्लस एन इज इक्वल टू 9। अब ये दिया हुआ है, याद करिए मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में सिखाया था, अगर दो नंबर ऊपर भी प्लस में आ जाएं और नीचे माइनस में आ जाएं, तो आप क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। मैंने आपको बताया था a प्लस बी बाई ए माइनस बी कहीं पे आ जाए, उसे a बाई बी में कन्वर्ट करना है, और इट इज ऑल्सो वाइस वर्सा। तो इससे चेंज करते हैं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी को शॉर्ट में क्या चेंज कर लेंगे, a अपॉन b। और जो राइट साइड वाला है ये मुझे कैसा दिख रहा है, ये मुझे a बाई बी दिख रहा है, इसे किस में चेंज कर लेंगे, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। दैट्स इट। ये अंडर रूट है, इसे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ गया 3/1, और 3/1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, वो 9 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से दोबारा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। a प्लस बी बाई ए माइनस बी को किस में चेंज कर देते हैं, a बाई बी में, और जो a बाई बी दिख रहा है इसे किस में चेंज कर देते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी में। ये आपके कहीं भी काम आ सकता है, आप इसे अलग से नोट कर ले, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। मुझे क्या मिला अल्टीमेटली, m और n का रेशियो मिल गया 5 और 4। एक ये मिल गया, और एक रिलेशन मैंने पहली स्टेटमेंट से निकाला था, m प्लस एन इज इक्वल टू 9। अब मुझे शायद नंबर मिल जाएंगे। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका टोटल 9 आ रहा है और उनका रेशो 5 और 4 है, तो यही नंबर है, क्योंकि इनका टोटल भी तो 9 ही आ रहा है। यानी कि m मेरे पास 5 आ गया, n मेरे पास 4 आ गया, राइट। अब मुझे क्या दिया हुआ था, मुझे ये दिया हुआ था कि एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन दी थी, एक बार देख लेते हैं। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, जिसके रूट्स हैं माइनस एम और माइनस एन। हम m और n निकाल चुके हैं, 5 और 4, तो यहां पुट करते हैं, ये -5 हो गया, ये -4 हो गया। यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स हमें मिल गए हैं। m और n हमने वहां निकाले थे 5 और 4, यहां नेगेटिव कर दिया -5 -4। ठीक है, अब इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। अब ये कैसे पता किया जाए कि ये रूट्स किस इक्वेशन के हैं, अब ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूं। अगर आपके पास रूट्स आ जाए किसी क्वेश्चन में और आपको इक्वेशन पता करनी हो, क्योंकि आपको p और q भी तो चाहिए ना,
यहाँ पे देखिए P और Q है, आपको P और Q भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर रूट्स दिए हो और इक्वेशन पता करनी हो तो याद रखिएगा क्या शॉर्टकट है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ये जो s है ये सम ऑफ द रूट है और p जो है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। जो दो रूट है उनसे आप इक्वेशन कैसे पता करेंगे, कौन सी इक्वेशन के ये रूट्स हैं? इसके लिए क्या करना है, इनका सम करना है और वो नेगेटिव में लेना है, प्लस इनका प्रोडक्ट। तो इनका सम कितना आ रहा है अगर मैं निकालूं, इन दोनों का सम कितना आ रहा है माइनस का 9 और प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस इंटू वाइस प्लस, राइट। अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम, और सम ऑलरेडी नेगेटिव में आ रहा है, प्लस इनका प्रोडक्ट। तो मेरी इक्वेशन बन गई माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अल्टीमेटली ये मुझे P मिला और ये मुझे Q मिला, क्योंकि मेरी इक्वेशन ये थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो P 9 आ गया, Q 20 आ गया, दैट्स इट। अब P का जो नंबर है आपसे पूछा है, आपकी सारी वैल्यू आ गई है ना, P, Q और M और N। P कितना आया 9, Q कितना आया 20, M आया था 5 और N आया था 4। अब बताइए इसमें से क्या सही है। पहला, क्या P 5 का मल्टीपल है? ये तो 9 है, नहीं है, गलत। फिर पूछा है Q क्या ग्रेटर देन 22 है? नहीं है, क्योंकि ये तो 20 है। फिर पूछा है 4m/n क्या इंटीजर है? पुट करके देखते हैं, 4m/n, m 5 है, n 4 है, तो जी हाँ बिल्कुल है 5। इंटीजर जो है वो पॉइंट्स में नहीं होता, जो पूरा पूरा नंबर हो चाहे वो नेगेटिव में हो वो इंटीजर्स कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट ऑफ वैल्यू 2m एंड n/2 इज दिस और नॉट। तो 2m और n/2 आपको रूट्स लेने हैं, उससे इक्वेशन निकालनी है। मैंने आपको अभी सिखाया है अगर रूट्स पता हो तो उससे इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, इस फॉर्मूले से। अब पहले ये निकालिए रूट्स 2m और n/2। तो 2m कितना हो जाएगा 10 और n/2 कितना हो जाएगा 2। इससे इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम, इनका सम हो जाएगा 10 और 2 का 12 प्लस इनका प्रोडक्ट। अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन आ गई यही वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, दैट्स इट। ये भी सही है। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, एक सीरीज दी हुई है जिसमें आपको वैल्यू m n p q में ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये सीरीज है। इसकी अगली टर्म क्या 148 आएगी, ये सही है या नहीं? तो देखते हैं, सीरीज पहले लिखनी पड़ेगी और फिर उसमें पैटर्न भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पे पहले हमें लेना है -m। तो ये लेते हैं -m, ये हो गया -5। फिर लेना है -n, ये हो गया -4। और फिर आपको लेना है -n/2, इसका हाफ और -b, -2 हो गया। फिर आपको लेना है n हो गया 4। और फिर लेना है p प्लस क्यू माइनस m प्लस n। तो p, q और n को ऐड करना है, m को माइनस करना है। तो 9 और 29, 29 और 4 आप ऐड करेंगे, 33 में से 5 माइनस करेंगे तो शायद 28 आएगा। इसके बाद आपको अगली नंबर चेक करनी है कि अगला नंबर 148 आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना ही काम है। तो लेंदी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको अगर बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर है तो शायद आप क्वेश्चन कर लोगे। चलिए, तो ये देखिए कितना ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है सीरीज, 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, 24 ऐड हो रहा है। तो क्या पैटर्न बना, 1 2 6 24। अब 1 का 2 हो रहा है तो इंटू 2 हो रहा है, 2 का 6 हो रहा है तो इंटू 3 हो रहा है, 6 का 24 हो रहा है तो इंटू 4 हो रहा है। अब आगे क्या होगा, बढ़ रहा है ना, 2 3 4, तो अब 5 होगा, 24 इंटू 5 कितना होगा 120, 120 इस पिछले नंबर में ऐड होगा। इट शुड बी 148 और वहां भी 148 ही दिया है,
तो ये भी सही है, मतलब नीचे के तीनों सही थे, फर्स्ट सेकंड गलत था। तो मेरा आंसर क्या होगा कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला आंसर होगा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों सही है, राइट। तो आप समझ रहे हो कि एक क्वेश्चन को करने में ही आपको कितना टाइम लगा। 3 से 4 मिनट भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अगर पेपर में 3 मिनट भी देते हो एक क्वेश्चन को करने में, तो भी आप 7 से 8 क्वेश्चन कर लोगे। और अगर एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो गया तो भी आप कम से कम 5-6 मार्क्स तो मिनिमम लेके आ जाओगे। और पिछले 2 साल से जो कट ऑफ है दैट वाज 4.5, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं आगे, सेट ऑफ क्वेश्चन है ये, और उसमें आपको ये इक्वेशन दी हुई है पहले, लेकिन ये इक्वेशन में ए और बी मिसिंग है, वो आपको निकालना पड़ेगा पहले। फिर आगे क्या दिया है, बोथ ए एंड बी आर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें बी जो है वो ग्रेटर देन ए है। इसके अलावा वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 2/3, राइट। इसके अलावा रेशियो बिटवीन हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 टू हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 7/4। इतना आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखा है, और उसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन है आगे। तो अगर ये सॉल्व कर पाए, आगे के तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ये सॉल्व नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो इसको समझते हैं। आपको ये ए और बी निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज आप हमेशा याद रख लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे ये क्वाड्रेटिक में, और इसके जो भी रूट्स होते हैं, मान लीजिए 2 और 3 है, इसके रूट्स मान लीजिए 2 और 3 है। आपको याद ये रखना है, समझना है कि जो भी रूट्स होते हैं वो इसी के ही वैल्यूज होती हैं, एक्स की। तो मतलब अगर आप x की जगह इनमें से कोई भी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 ही आएगा। जैसे इसके रूट्स मान लो 2 और 3 आए हैं सॉल्व करके, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू जब हम यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आपको 0 ही मिलेगा। 4 + 6 10 - 10 0। और अगर आप 3 पुट करते हैं तो ये वैल्यू भी 0 आएगी। 9 + 6 15 - 15 0 आ रहा है। तो याद रखना है कि जो रूट्स होते हैं वो उसे अगर वहां पुट किया जाए वापस x की जगह तो उसे सेटिस्फाई जरूर करेंगे। इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 2/3। सेकेंड इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है, ये y में है ना इक्वेशन, तो मतलब y का 2 रूट आएंगे क्वाड्रेटिक के, लेकिन एक रूट आपको दिया हुआ है दैट इज 2/3। यही मतलब है इसका। अब अगर रूट है, मैंने आपको क्या समझाया कि वो उसे सेटिस्फाई करेगा जैसे ही आप उसमें पुट करोगे। अगर ऐसे वाले किसी क्वेश्चन में कोई मिसिंग चीज होगी ना, आप उसकी वैल्यू निकाल पाओगे। दैट इज द ट्रिक, दैट इज द लॉजिक। चलिए तो ये y का वैल्यू यहां पुट करते हैं। क्या मिला, b × y² प्लस, सॉरी माइनस है, हटा देते हैं इसको, यहां पे माइनस है। माइनस में 8y, y का वैल्यू है 2/3 और प्लस में है हमारे पास 4, यही है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन गया 4/9 स्क्वायर करके, माइनस ये 8 से मल्टीप्लाई करके बन गया 16/3 प्लस 4। ठीक है, तो ये 4b/9 का वैल्यू कितना आया, इसको उधर ले जाइए तो क्या बन गया 16/3 माइनस 4, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए। 16 - 3 × 4 12, तो वो 4/3 आ जाएगा। 4 से सामने 4 कैंसल, 3 से 9 कैंसल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 3। मिल गया ना बी। अगर बी मिल गया तो ये इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन क्या मिली
3y² माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर इक्वेशन मिल गई तो हम दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे? आपको इक्वेशन अगर पता हो तो रूट्स कैसे निकलते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और अभी बता देता हूं कि आप जो मिडल वाला है उसे ऐसे ब्रेक करो, स्प्लिट करो कि उन दोनों का नंबर फर्स्ट इनटू लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। इसको इस तरह से ब्रेक करो कि प्रोडक्ट 12 आ जाए दो नंबर में, तो वो पेयर आपको मिल जाएंगे। क्या मिल गए? -2 और -6। इन दोनों का टोटल है -8 और प्रोडक्ट है 12, फर्स्ट इनटू लास्ट। दैट्स इट। अब ये आंसर नहीं है y के, ये पेयर है अभी। इसके बाद y कैसे निकलता है? इनके साइन चेंज करके। व्हाट इज द शॉर्टकट? जो भी ये पेयर आ रहे हो इसके साइन चेंज करो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और जो यहाँ पे आगे पड़ा हो ना y² का कॉफिशिएंट, उससे डिवाइड करना है। सो यहां से आपको y का वैल्यू मिलेगा 2/3 एंड ये वैल्यू आ गई 2। आई होप ये क्लियर है। आपको याद होगा एक रूट तो इसने क्वेश्चन में ही दिया था 2/3, वो तो आएगा ही आएगा, और दूसरा भी कोई और आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। क्या ट्रिक है उसका निकालने का? आपने बचपन में 10th क्लास में बड़ा लंबा तरीका सीखा होगा, राइट? वो नहीं करना। ये है स्मार्ट अप्रोच कि मिडल वाले को ब्रेक करके दो नंबर पता करो जिसका प्रोडक्ट फर्स्ट इनटू लास्ट वाला ही आता हो। तो ये आ गए, इनके साइन चेंज कर दो और डिवाइड बाय इससे कर दो, बस उससे आपको ये मिल जाता है। अल्टीमेटली मुझे b का वैल्यू कितना मिला था? 3, और इन दोनों के रूट्स कितने आ गए हैं? 2/3 एंड 2। डन? ओके। अब और कुछ दिया है क्या? यस, एक और चीज दी हुई है। हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 टू द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 7/4। अब फर्स्ट इक्वेशन का हाईएस्ट रूट तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेकेंड इक्वेशन का हाईएस्ट रूट तो पता है ना कि ये 2/3 है और 2 है, इसमें से बड़ा कौन सा है? 2, राइट? इसका रेशो 7/4 है, तो यहां से सॉल्व करके मुझे फर्स्ट इक्वेशन का हाईएस्ट रूट मिल जाएगा, दैट इज 7/2, राइट? और फिर से वही कहा जैसे हमने सेकंड में किया कि अगर एक रूट पता हो तो वो पुट करके हमने b का वैल्यू निकाला था, सेम काम दोबारा करना है। फर्स्ट के अंदर a नहीं पता, मिसिंग है, तो x पता होना चाहिए ना कि पुट करके a निकल आए, और x क्या है? इसका एक रूट है, और एक रूट आप निकाल चुके हो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का एक हाईएस्ट रूट आप निकाल चुके हो, तो वो x की जगह यहां पुट करके आप a निकाल लो। निकालते हैं, ये आपको एक तरह से x की वैल्यू मिल रही है। पुट करिए यहाँ पे a इंटू एक्स कितना है? रूट कितना है? 7/2 माइनस 9 इंटू एक्स 7/2 प्लस 7, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 49/4 माइनस का 9 इंटू 7 63/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हो गया सॉल्व। अब यहां से a मिल जाएगा, आप ये उधर जाके माइनस कर दीजिए, ये प्लस वो माइनस हो जाएगा। 63/2 माइनस 7, एलसीएम ले लीजिए। 63 माइनस 14 49 आ जाएगा, इधर भी 49 पड़ा है, कैंसल। और ये जो है आपके पास यहाँ नीचे 4 था, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, मतलब a का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ 2 बचा। जैसे आपने यहाँ y पुट करके b निकाला था, सेम रूट से हमने a निकाला है x का वैल्यू पुट करके, क्योंकि जब सेकेंड वाले का रूट आ गया फर्स्ट वाले के साथ उसका रेशो दिया हुआ था, तो फर्स्ट वाला आ गया, फर्स्ट वाला x है, x पुट करके a निकाल लिया, तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। a अगर आ गई तो ये इक्वेशन मिल गई, 2x² माइनस 9x प्लस 7। जैसे आपने सेकंड के रूट्स निकाले थे, सेम अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई है, इसके रूट्स भी निकाल लीजिए। मिडल वाले को जरा ब्रेक करिए, फर्स्ट इनटू लास्ट जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए। 14 कैसे आएगा? इसको ब्रेक करके -2 और -7 से आएगा ना, इस पेयर से, क्योंकि इन्हीं का टोटल -9 है और इन्हीं का टोटल प्रोडक्ट 14 है। तो अब इसका साइन चेंज करना था, ये ट्रिक बताई थी, और आगे वाले से x² के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना था। तो क्या मिला? 1 और 3.5। हो गया सॉल्व। अब वो 3 क्वेश्चन पूछेगा, सारे एक एक करके आप कर पाओगे।
पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, फर्स्ट इक्वेशन का स्मॉलेस्ट रूट और सेकेंड इक्वेशन का स्मॉलेस्ट रूट का इक्वेशन का रेशो क्या होगा, फर्स्ट का स्मॉलेस्ट और सेकेंड के स्मॉलेस्ट का रेशो क्या होगा। तो फर्स्ट का स्मॉलेस्ट क्या है, x का 1 या 3.5, 1, और सेकेंड का स्मॉलेस्ट क्या है 2 या 2/3, 2/3। इनका रेशो पूछा है तो ये ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2, यानी कि ये वाला मेरा आंसर आ गया। इतना सिंपल सा काम था, देखने में लेंदी लगेगा, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल बेसिक्स आते हैं, जो जो जरूरी बातें थी मैंने आपको सारी बता दी है, शायद समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसी में मैंने पूछा है 3 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन क्या है, a + b का वैल्यू निकालो। a 2 आया था और b 3 आया था, तो दोनों को ऐड करके 5 मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन के रूट निकालिए, उसी में है ये 2 to 4 का 3 क्वेश्चन का सेट था। अब देखो अगर वो सॉल्व कर लिया तो तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे पूछा है कि ये इक्वेशन है, इसका रूट्स निकालिए। इसमें a और b दिख रहा है, a हम निकाल चुके हैं 2 और b हम निकाल चुके हैं 3। यहाँ पे पुट करिए, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर, प्लस यहाँ पुट करिए 3ab, तो ये 18 + 1 19x - 6 हो गया। अब इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए, इन दोनों का टोटल 19 ही आ रहा है, तो यही टोटल है, यही प्रोडक्ट है, यही पेयर है। तो पेयर क्या बन गया, 25 और -6, इन दोनों का टोटल ही 19 आ रहा है, और 25 × -6 का प्रोडक्ट वही आएगा जो इनका है, सेम ही तो है। तो यहां से हम पेयर निकालने के बाद क्या करते हैं, साइन चेंज, और फिर जो आगे पड़ा होता है उससे डिवाइड भी करते हैं। तो मेरे फाइनल आंसर आ गए -1 और 6/25। ई ऑप्शन वाला मेरा आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, मुझे बताइएगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है, x² - px - 60 = 0। इसके दो रूट्स है, इसके दो रूट है a और b, सच दैट उनका डिफरेंस 17 है और p आपका > 0 है। p भी मिसिंग है इसके अंदर, और इसके दोनों रूट्स है a और b जिनका डिफरेंस आपको पता है, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, इफ ए सीरीज स्टार्ट्स विद p, वो जो p था ना वो निकालना, और उससे एक सीरीज स्टार्ट होगी सच दैट द कंसेक्यूटिव टर्म आर मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म इज फॉर्म, इट इज 4 मोर देन, मतलब एक नई सीरीज स्टार्ट करो और वो पिछले से 4 ज्यादा है, हर पिछले नंबर से 4 ज्यादा है। स्टार्ट करना है p से, तो सीरीज निकाल लो, चारों नंबर आ जाएंगे, मतलब p निकालना है, फिर 4 ऐड करके सीरीज बन गई। और ऐसी सीरीज में जो सेकंड नंबर और फोर्थ टर्म आएंगे उसका प्रोडक्ट बताना है। इसका आंसर मुझे आपको बताना है, आप बताइएगा कमेंट में कि क्या आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स इतना ही था आज के तरफ से, मेरी तरफ से आज के सेशन में। स्टूडेंट्स, आरबीआई ग्रेड बी का लाइव बैच 2 आ गया है, जल्दी से उसमें एनरोल करिए। गौरव सर, अमित सर, वासु सर और भी बेस्ट फैकल्टी हैं जो आपको यहाँ पे गाइडेंस देंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, फाइनेंस, ईएसआई, मैनेजमेंट, एथिक्स, सब कुछ क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा, राइट। और बहुत ही बढ़िया नोट्स, टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्वांट की क्लासेस मैंने यहाँ पे ली हैं कुछ टाइम से, जो बैच 1 है, तो आप उनके फीडबैक देख सकते हैं। सेशंस बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स को। 3 घंटे का सेशन होता है जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक से लेके हाई लेवल तक कवर करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी जुड़िए। आज का जो डिस्काउंट है ये आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज ए लीप ईयर सेल। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो है KS Live, और आपको सिर्फ 5499 में ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस 9 मार्च से शुरू होने वाली है 2 बजे, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। दैट्स इट, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।